वेट कीजिएगा। आज हम आप लोगों से कुछ क्या बोले, मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं ना, वैसे आज हम आपको अपने दिल की कुछ बात बताना चाहते हैं। देखिए, आप कभी भी ना किसी चीज़ से घबराइएगा नहीं। हमको काफ़ी फ्रस्ट्रेट हम भी हुए थे ना जब हम अपने युवा हीरो सुशांत सिंह के बारे में सुने थे। ये बिहार के उभरता हुआ एक हीरा थे, इन्होंने क्यों इतना गलत एक्शन लिया हमको आज तक नहीं समझ आया। देखिए, परिस्थितियाँ सबके सामने होती हैं, मुसीबत सबके सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए ना जिसके यहाँ कोई मुसीबत ना हो। आप हो, हम हो, हाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा कम आता है। मुसीबत से तो घबराना ही नहीं चाहिए। मुसीबत एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर आपको सफलताओं के हथियार मिलते हैं। जब मुसीबत आएगी तो आप तिजोरी खोलिए, उसमें आपको हथियार मिलेगा आप सफल होने का। लेकिन सुशांत भैया, आपने तो तिजोरी खोला ही नहीं। हम लोग क्या कैसे कहें, हम लोग को आप छोड़ के चले गए। इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता है बिहार का चमकता हुआ हीरो। हम लोग ने जो आपकी मूवी देखी, जो छिछोरे मूवी थी, जो आपका धोनी में जो रोल निभाया था, क्या कहें हम आपको, आपने क्यों छोड़ के चले गए हम लोग को। हम क्या बता सकते हैं कि हम लोगों को कितना लॉस हुआ। हम आप सबको कहना चाहते हैं, मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए, ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है, क्या इनकी ज़िंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट हो के देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, ज़िंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया। और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे हम क्या कहेंगे, घुटन क्या चीज़ होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। यार फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं। सबके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती होती हैं। हम आपको अपनी बात बताते हैं कि जब हम पटना आए, सोचे कि अब कोचिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ाएंगे। हमने यही सोचा था कि कोई भी लड़का पैसे की कमी से हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता। आज भी हम आपको कहते हैं, आपको भी पता होगा जो पटना में क्लास करते होंगे, कि पैसे के प्रॉब्लम से तो कभी कोई लड़का हमारे यहाँ से गया ही नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको अभी भी कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो पैसे के प्रॉब्लम से हमारी क्लास से बाहर गया हो। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम पटना में, मेरा शुरू में कोई मकान वगैरह नहीं था, तो हम रूम लेने के लिए गए थे, फ्लैट लेने के लिए। तो हम फ्लैट गए, हम नॉर्मली एक फ्लैट था, ये नहीं था, मैं एक चीज़ आपको समझने के लिए बना दिया। तो वहाँ गए ना, तो उनको हमने बता दिया कि भैया हाँ इतना रेंट है। तो कहे ठीक है, सामान वगैरह रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। पूरा सामान वगैरह रख दिए। जब हम उनको आधार कार्ड अपना दिए ना, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुस्लिम है। वो कहें कि आप अभी मेरा मकान खाली कर दीजिए, हम मुस्लिम को नहीं देते हैं। मेरा इतना, हम उस दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे ना जिसका कोई हद नहीं। मतलब कितना बुरा लगेगा ना किसी को केवल नाम के आधार पर हटा देना। फिर हमको अजीब लगा था, ये क्या कर रहे हैं यार, ये 21वीं सदी में ऐसी मानसिकता से कैसे काम चलेगा आप लोग का। फिर क्या करेंगे, उनके आगे तो हम लोग जीत नहीं सकते। फिर पूरा सामान ले आए। फिर से एक जगह और गए, तो वो भाई साहब मुस्लिम थे। तो वो पूछे कि आपका नाम क्या है। तो हम कहे आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं मेरा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदू को नहीं देते हैं। देखिए, एक जगह हिंदू हैं वो मुस्लिम को नहीं देते हैं, एक जगह मुस्लिम है जो हिंदू को नहीं देते। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले, किसको सही बोले, किसको गलत कहें। फिर एक भाई साहब के पास गए, हम कहें कि देखिए भैया, आपके यहाँ हमको रूम चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लफड़ा तो आपके यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। 3-4 जगह देखे तो हमको लगा कि नहीं, कई लोग हैं जो दे देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया, यार सारे लोग गलत नहीं हैं और ना ही सारे लोग अच्छे हैं। कुछ ससुरे बहुत खचरा हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हमको कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगा था यार, क्या हो गया हमारे देश को। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, ये आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये क्या मतलब बनता है। हम तो ये कहते हैं कि भैया एक अच्छा हिंदू वही है जिसे कोई मुस्लिम भी गाली ना दे सके, कुछ ना बोल सके। आप बताइए ना, विवेकानंद के बारे में कोई अपशब्द बोल सकता है। और अच्छा मुसलमान वही है जिसे कोई हिंदू भी चाह के अपशब्द नहीं बोल सके। हम किसी को भी कहते हैं, चुनौती देते हैं, आप अब्दुल कलाम के बारे में एक अपशब्द निकालिए, आप में हिम्मत ही नहीं होगा कि आप कुछ निकाल सके इनके बारे में। देखिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। भगवान सबको एक दिन सद्बुद्धि देता है, सब लोग एक रास्ते पे आते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। इत्तेफाक देखिए, जब पटना में ब्लड बैंक में ब्लड वगैरह घट जाता है, या आपको भी पता होगा पटना वालों को कि हम लोग कितना, मतलब ऐसा तो कोई दिन नहीं होता होगा कि जब कोई आदमी ब्लड के लिए नहीं आता होगा। और वो हम लोग थोड़ी देते हैं, हम लोग के स्टूडेंट आप ही लोग तो देते हैं जा जाके ब्लड वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ कि PMCH में किसी का ऑपरेशन था, वहाँ ब्लड नहीं था। तो किसी ने बताया कि चले जाओ खान सर के पास, वो ब्लड का इंतजाम करा देंगे और फ्री में करा देते हैं। वो लड़के आप ही लोग तो
तो ब्लड देते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं, हम तो आप लोग को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे पास वो आदमी आए और देखे तो हम चौंक गए, क्योंकि वही व्यक्ति था जिन्होंने हमको अपने मकान से बाहर निकाला था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें नहीं देंगे। और आज वो आए थे कि उनके बेटी का ना ब्लड की एकदम सख्त ज़रूरत थी। हमने उनसे पूछा कि आपको हिंदू का ब्लड चाहिए कि मुसलमान का ब्लड चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी चलेगा वहाँ पर। तो उनको भाई ऐसे तो ब्लड कोई पूछ के थोड़ी देता है किसका है, लेकिन फिर भी वो इंसान टोटली चेंज हो गए। और हम कुछ दिन पहले जब वहाँ गए थे तो देखे थे अब वो ये सब मानसिकता से हट गए।